हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्क बाय सर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉल जेल पायस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो इसमें क्या है, पूछा गया है हमसे सॉल जेल पायस किसे कहते हैं, मतलब कि सॉल और जेल और पायस की परिभाषाएँ क्या होती हैं। तो यह परिभाषाएँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। तो आइए हम इन मोस्ट डेफिनेशनों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉल की परिभाषा। तो सॉल की परिभाषा है ठोस का द्रव में बना कोलोइड विलयन सॉल कहलाता है। क्या है दोस्तों, ठोस का द्रव में बना कोलोइड विलयन सॉल कहलाता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कोलोइड विलयन क्या होता है। तो दोस्तों, कोलोइड विलयन वह होता है जिसमें विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम के मध्य होता है और विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्राम से छोटा होता है, जिसे हम कोलोइड विलयन कहते हैं। ठीक है, ये था कोलोइड विलयन। तो क्या थी इसकी परिभाषा, ठोस का द्रव में बना कोलोइड विलयन सोल कहलाता है। जैसे हमें उदाहरण देखें यहाँ पर, गोल्ड का जल में बना कोलोइड विलयन। तो ये था सोल का उदाहरण। आइए अब हम जानते हैं दोस्तों जेल की परिभाषा। तो जेल की परिभाषा है द्रव का ठोस में बना कोलोइड विलयन जेल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव का ठोस में बना कोलोइड विलयन जेल कहलाता है। और सॉल क्या होता है, ठोस का द्रव में बना कोलोइड विलयन, और जेल द्रव का ठोस में बना कोलोइड विलयन। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना। सॉल की परिभाषा में तो है ठोस का द्रव और जेल का है द्रव का ठोस में बना कोलोइड विलयन जेल कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें हम यहाँ पर, पनीर, मक्खन आदि। तो ये जेल के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पायस। ये मान लीजिए आपको परीक्षा में यह परिभाषा छपी मिलेगी कि पायस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पायस पे 3 स्टार भी लगा दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा है जब कोई एक द्रव किसी अमिश्रणीय द्रव में किसी दूसरे, तो यहाँ पर दोस्तों किसी दूसरे यानी कि दूसरे शब्द और लगा लेना आप, जब कोई एक द्रव किसी दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलोइड विलयन बनाता है उसे हम पायस कहते हैं। तो क्या है दोस्तों परिभाषा इसकी, जब कोई एक द्रव किसी दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर, तो यहाँ पर परिक्षिप्त का मतलब होता है घुलकर, द्रव में घुलकर कोलोइड विलयन बनाता है तो उसे हम पायस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखें, क्रीम आदि। तो यहाँ पर मैं एक और उदाहरण लिख देता हूँ, दूध, क्रीम आदि, ये क्या है, पायस के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस प्रश्न में से आप केवल पायस की परिभाषा याद कर लीजिए। यह परीक्षा में आपको ये मान लीजिए ज़रूर लिखे ही मिलेगी। तो ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, पायस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।